ओम गणपतये नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप दे करके निकल जाऊंगा। अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। कोरोना का भाई साहब क्या बुरा हाल था। भाभी जी सही कह रहा हूँ मैं आपको, भाई साहब सही कह रहा हूँ। कोरोना में पड़े रहे घर में। हाँ भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं आपको अकेला जी। कोरोना में क्या कुलदीप भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है। आदमी सुबह से शाम तक घर पे पड़ा रहा भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं आ रहा। बाहर निकलो पुलिस वाले ठोके यार। हाँ क्या मतलब है फालतू की बातों से पड़े रहो गरीब घर में कोरोना में। मेरे तो दिमाग खराब हो गया घर पे पड़े पड़े भाई साहब। हाँ सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं यार। क्या मतलब सारी फालतू की बातें यार भाई साहब। एक दिन उसको देख देख के भाभी जी मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हुआ भैया। मैंने कहा तनु की मम्मी, मैंने कहा खाना बना के ला, भूख लग रही है। अगली खाना लेकर के आई, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, उसको देख देख के मेरा दिमाग खराब था भाभी जी। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। वाह 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 वाह। अच्छा भाई साहब डॉक्टर लोग आगे, पुलिस वाले आगे, मेरे को उठा के ले गए, क्वारंटाइन कर दिया। भलाओ वो तो उन डॉक्टर साहब का जिन्होंने मेरे से आकर के पूछा कि पंडित देवेंद्र वैष्णव ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। मैं भी बामन आदमी, मैंने दिमाग लगाया भाई साहब। मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरा दादी ससुरा, 80 साल का दादी ससुरा पड़ा था खाट पे, उसका भी नाम ले दिया, ले गया उठा के। क्या मतलब है फालतू की बातों से भाई साहब। पत्नी परेशान, अपन तो वैसे ही पत्नी पीड़ित आदमी यार, कोई मतलब नहीं है। हाँ देश की बात करी, मैं तो ट्रैक पे ही, मैं तो क्या मतलब आ रहा है। मैं तो जब भी मेरी किस्मत इतनी खराब है, मुफत लाल जी सही कह रहा हूँ, मुफत लाल जी, मुफत लाल जी चलो बढ़िया है। मेरी किस्मत इतनी खराब है भाई साहब, मैं कितना ही ऊँट पे बैठ के सब्जी मंडी जाऊँ, मेरे को कुत्ता काटे काटे। ब्राह्मण आदमी, सीधा आदमी यार भाई साहब, क्या मतलब है फालतू की बातों से। हाँ मेरा तो बहुत तगड़ा खानदान, अपना छोटे मोटे खानदान के अपन आदमी भी नहीं है। हाँ देश की बात कर रहे थे भाई साहब। हाँ 2-2 कौड़ी के लोग भाई साहब, 2-2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आके कह देते हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 2-2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं आपकी ऊर्जा को आमंत्रण दे रहा हूं मैं। वाह 2 कौड़ी के लोग जब टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं भाई साहब हाँ हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हाँ। अगर कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण पुत्र ने, पंडित ने 4 पंक्तियों में उसको जवाब दे दिया हो, उसकी फाइल निपटा दी हो, तो मेरे को ताली बजा करके बताना। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। हाँ मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। वाह सारे मिलके तालियां बजाओ। ये सारी भीड़ का लोड इसी पे मत दो। अभी अपन ऐसे ही काम चलाएंगे एक दूसरे से। क्या मतलब आ रहा हो, चीन 2 कौड़ी का चीन भाई साहब, हाँ हाँ 2-2 कौड़ी के देश यार अपने भारत के पीछे पड़ रहे हैं। क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। काका जी सही कह रहा हूं मैं आपको। चीन में देखो भाई साहब, सही कह रहा हूं, बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब, सही गौर करना आप। चीन में देखो आप, लंबाई देखो उनकी 4.5 फुट, उनकी आंखें देखो भाभी जी इतनी इतनी सी, चीन वालों की इतनी इतनी सी आंखें। वो लड़ेंगे भारत से, बताओ आप। हाँ अगर मैं इसके पहले वाली पंक्तियों में तो आपने ताली नहीं बजाई, अगर ये कहीं ना कहीं जोरदार वाली हो जाए ना और मैं सही सही जवाब दे दिया अगर मैंने चीन को, तो जोरदार ताली बजा करके मुझे बताना। दादा सुनिए, जरूर 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 ताली मांगनी पड़ेगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, हाँ मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। क्या कहने, वाह चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फुट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। वाह 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 वाह।
कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, हाँ। पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। वाह 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 भाई साहब काम की बात करनी पड़ती है यार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करेंगे क्या भाई। मतलब आ रहा है। पाकिस्तान वो 2 करोड़ का देश, क्या बात करें यार भाई साहब पाकिस्तान बात की है, यार। क्या करें हाँ बात, सही बात। 2 करोड़ के देश बताओ आप। पाकिस्तान पंगे लेता है अपन से, बताओ आप भाई साहब। पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट नहीं है ना, उतने के तो मथुरा वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये वो कहते हैं। तालियां बजाना जोरदार, सुनाता हूँ 4 पंक्तियां। वाह वाह। कब पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है, ना दबेगा ना डरेगा जो भी करना है करो। हाँ। मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है, जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई अच्छा। इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है, और डीएनए करा लो टेस्ट पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। वाह 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 वाह। ये 2 करोड़ का देश, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। हाँ मैं तो भाई साहब ये सही कह रहा हूँ मैं आपको, मैं तो कविताओं के ट्रैक पे जैसे ही जाने लगता हूँ मुझे तो मेरी लुगाई की बातें याद आ जाती है। क्या बात है। मेरे ससुराल की बातें याद आ जाती है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। हाँ। हाँ अभी भाई साहब मैं आपको भाभी जी की याद आ रही है, मैं समझ रहा हूँ खेरे हो आप अपने मुंह से ही, क्या मतलब है। अब हमें भी आ रही है पर मैं अलग प्रकार से आती है, मेरा दिमाग खराब कर देती हूँ। मैं मेरी सासू से परेशान आदमी भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। मेरी लुगाई जबो जबी, सही कह रहा हूँ भाभी जी, माँ आपको, मेरी लुगाई जबो जबी पियर में चलो मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, पियर में चलो मेरे बाबूजी का फ़ोन आ गया। अब जैसे ही मैं मेरे ससुराल में जाऊँ मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। भाई साहब क्या कहूँ सासू माँ से। दूसरी बार मेरा ससुराल में जाने का नंबर आया भाई साहब, और जैसे ही मैं ससुराल गया और मेरी सास ने मुझे देखते कहा कि जमाई जी, मैंने कहा चुप रहो, बार बार एक ही बात, हाँ एक ही शर्ट पहन के आते हो और एक ही मोटरसाइकिल लेके आते हो, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों बेच देते हो। वाह 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 वाह। एक दिन मेरा दिमाग खराब मेरी सासू की बातों को सुन सुन के भाई साहब, भाभी जी फड़फड़ रहा था मेरा पूरा शरीर, गुस्सा आ गया मेरे को। हाँ। मैं मेरी पत्नी को कहूँ, मैंने कहा तनु की मम्मी चाय बना दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैंने कहा तनु की मम्मी कपड़े धो दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। काम नहीं होता भाई साहब, कुछ भी कोई मतलब नहीं आ रहा। हाँ एक दिन दिमाग खराब पहुंच गया सासू के पास, कब मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। अच्छा। कब मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, हाँ। आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, मंद है। और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। वाह वाह। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। वाह 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 वाह। ये सही है भाई साहब, 2-5 मिनट और आपके बीच में छाती माता करूंगा। बेटियां बैठी है, देखो यहाँ पर मेरे माताएं बहनें बैठी हैं, और नारी शक्ति जब यहाँ पर विराजमान है तो सीता का सतीत्व देख, रावण का टूटा दम्भ, हाँ। रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। वाह वाह, तालियां वाह मांगता वाह। हूं आपकी। सीता का सतीत्व देख, रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का, और मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, हाँ। भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। हाँ। मीरा बाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, आहा, क्या कहने। इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का, और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। वाह 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 वाह। वैसे तो मैं मूलतः हास्य व्यंग का कवि हूँ भाई साहब, बीच बीच में देते रहेंगे मिला मिला के, लेकिन मैं शुद्ध कविताएं करना चाहता क्या हूँ, बात है। क्योंकि
कविताओं का कुछ आनंद ही अलग होता है। बेटियां यहाँ पर बैठी है, मेरी भाभी जी बैठी है यहाँ पर टोपा लगा के, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। भाई साहब भी इधर विराजमान है। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है हमारी तबस्सुम मश्क यहाँ पर बैठी है, और मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, सुनिएगा। कब बेटी से करी जो नफरत भ्रूण हत्या कर, नारी तूने नारी का ही सर्वनाश किया है। बेटी से, कविता के पारखी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक एक बात को समझे और ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। कब बेटी से करी जो नफरत भ्रूण हत्या कर, नारी तूने नारी का ही सर्वनाश किया है। और देश में पूजी जाती है वीरता वीरांगना की, झांसी महारानी की कथा का नाश किया है। कि जहां पर होती पूजा नारियों की देश में, तो वहीं पर देवी देवता का वास होता है। वाह 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 वाह। और ब्रिजबाला राधे रानी भी तो एक नारी थी, अभी भी श्याम राधिका का प्रेम रास होता है। वाह 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 वाह। कदान की करूँ तो बात, कन्यादान महादान, इसी से ही मिलती है बैकुंठ की सीढ़ियां। और बेटी से ही लाड प्यार, बेटी परिवार सारा, बेटी से ही तैरती है साथ साथ पीढ़ियां। तब बेटी से ही घर बार, बेटी लक्ष्मी पार्वती, वंश की परंपरा को आगे बढ़वाएगी। मरती रही जो गर्भ में ही ऐसे बेटियां, तो बेटा तो पैदा करेगी, बहू कैसे लाएगी। हाय 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 हाय। कब बच जाए भ्रूण बेटी का, तो यदि कोई यहाँ करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में। क्या बात है, क्या कब बहर बच है, जाए भ्रूण बेटी का, तो यदि कोई यहाँ क्या लहर। करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में। जिम्मेदारियों का बोझ तानों के इनाम मिले, आहुति में जलती दहेज के हवन में। वाह, इधर तब बेटी को पढ़ाना होगा, नारी को जगाना होगा, वरना काली कोप के शिकार बन जाओगे। और व्यथा नहीं समझी जो बेटियों के मन की, तो स्वर्ग में नहीं रहोगे नरक में जाओगे। हाय 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 स्वर्ग में नहीं रहोगे नरक में। आजकल भाई साहब ऐसी ममता की मूर्त, ऐसी नारी शक्ति की जो हमने पूजा की, अर्चना की इस देश में, पर आज में कहीं ना कहीं जैसे चंबल गार्डन वगैरह, या कहीं समंदर के बीच पर, या किसी गार्डन में, या किसी मॉल में, या कहीं पर जो देखता हूँ डेटिंग चैटिंग वेटिंग करते हुए आजकल की नई नई छोरियों को, फिर मैंने उन पर भी लिखा। और क्या लिखा? कब बदल गया है बदल गया है समय चक्र, और बदल गया है बदली समय से। भारत की नारी। वाह वाह। बदल गया है समय चक्र, और बदली भारत की नारी। पुरुष प्रधान देश भारत में, मर्दों पर नारी भारी, मर्दों पर नारी भारी। वाह वाह। देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। क्या बात है। देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। बात एक से करेगी, प्यार दूसरे से होगा, तीसरे से मिलने का वायदे पे वायदा। वाह 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 वाह। और ब्रेकफास्ट एक से तो लंच दूसरे के साथ, वाह। ब्रेकफास्ट एक से तो लंच दूसरे के साथ, डिनर ब्रेकफास्ट एक से तो लंच दूसरे के साथ होता है होता है। ब्रेकफास्ट एक से ज्यादा तो होता है लंच तो इसकी दूसरे के साथ, डिनर का तीसरे से कर लिया वायदा। हाँ। चौथा भी फोन पे है, पांचवे को दे दी डेट, गिफ्ट पे मिलेंगे गिफ्ट, फायदे पे फायदा। वाह वाह। और समझना, छोटे मोटे टेम्पू भी, छोटे मोटे टेम्पो भी। छोटे मोटे टेम्पू भी प्यार में पड़े हैं देखो, हाँ। बनते जा रहे ट्रक लारी। पुरुष प्रधान देश भारत में, मर्दों पर नारी भारी, मर्दों पर नारी भारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है क्या? वाह।